अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 28वां सिपारा है और हमने मुकम्मल कर लिया है 28वां सिपारा। और हम हदीस के बारे में एक नबी के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। जब अल्लाह ने कहा कि ईसा तुम कुछ गम ना करो, बेशक तुमको अपने वक्त पर वफ़ात दूंगा, तो इस वक्त तुमको अपनी तरफ उठाए लेता हूँ और तुमको इन लोगों से पाक करने वाला हूँ जो मुनकिर हैं और जो तुम्हारा कहना मानने वाले हैं। मैं क़यामत तक इनको गालिब रखने वाला हूँ इन लोगों पर जो तुम्हारे मुनकिर हैं। फिर तुम सबकी वापसी मेरी तरफ होगी, सो मैं तुम्हारे दरमियान अमली फ़ैसला कर दूंगा कि इन अमूर में जिनमें तुम बाहम इख्तलाफ करते थे, बस जो इख्तलाफ करने वालों में काफिर थे, सो इनको सख्त सज़ा दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इनका कोई मददगार ना होगा। और इस पर कि उन्होंने कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम को, जो अल्लाह के रसूल हैं, कत्ल कर डाला, हालांकि इन्होंने ना तो इनको कत्ल किया ना इसको सूली पर चढ़ाया है, बल्कि इनको शुबा है और जो इनके बारे में इख्तलाफ करते हैं इनकी तरफ से शक में हैं। इनके पास इस बात पर कोई दलील नहीं और सनद नहीं है, बजस क़यास और ख़याली बात करके और कुछ नहीं है। और ये बात यकीनी है कि इन्होंने इनको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको अपनी तरफ उठा लिया है। और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है और अहले किताब में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मरने से पहले हज़रत ईसा के बारे में तस्दीक ना करता हो और क़यामत के रोज़ इन पर गवाही देगा। बेशक वो लोग काफिर हो गए हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम है, हालांकि मसीह ने ख़ुद फरमाया था कि ए बनी इसराइल, तुम अल्लाह की इबादत किया करो जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है। बेशक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा तो अल्लाह इस पर हराम कर देगा जन्नत और इसका ठिकाना दोज़ख है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। जब अल्लाह कहेगा कि ईसा इब्ने मरियम, क्या आपने अल्लाह लोगों से कहा था कि मुझको मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो और माबूद बना लो, तो ईसा कहेंगे कि तौबा तौबा, मैं तो आपको इससे बालातर और पाक समझता हूँ। मुझे इस तरह यह मुनासिब नहीं था कि मैं ऐसी बात कहता कि जिसके कहने का मुझको कोई हक़ नहीं, और अगर मैंने कहा होगा तो आपको तो इसका इल्म होगा। आप तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानते हैं, मैं नहीं जानता जो आपके दिल में है, और आप तो सारे ग़ैबों को जानते हैं। और मैं तो इनसे कुछ और नहीं कहा मगर वो ही जो आपने मुझसे कहने के लिए कहा, तो अल्लाह की इबादत किया करो जो मेरा रब है तुम्हारा भी। और मैं इस पे मुतला रहा और जब तक इनमें रहा, और जब आपने मुझको उठा लिया तो आप मुतला रहे इन पर, और आप तो गवाह हैं हर चीज़ के। अगर आप इनको सज़ा दें तो ये आपके बंदे हैं, और अगर आप इनको माफ़ कर दें तो आप ज़बरदस्त हैं और हिकमत वाले हैं। और ये कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, और यहूद ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, और नसारा ने कहा कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। ये इनका कौल है, इनके मुंह से कहने का। ये भी इन्हीं लोगों की सी बातें करने लगे हैं जो इनसे पहले काफिर हो चुके हैं। अल्लाह इनको गारत करे, ये किधर जा रहे हैं। ए अहले किताब, तुम अपने दीन में हद से मत निकलो और अल्लाह की शान में कोई गलत बात मत कहो। मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ने मरियम कोई चीज़ भी नहीं है मगर अल्लाह के रसूल और अल्लाह का एक कलमा, और बस अल्लाह ही ने इनको मरियम तक पहुँचाया है और अल्लाह ही की तरफ एक जान है। सो अल्लाह और इसके सब रसूलों पर ईमान लाओ और यूँ मत कहो कि तीन हैं, इनसे बाज आ जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि हकीकी माबूद तो एक ही माबूद है, और वो औलाद वाला नहीं है, इससे वो पाक है, बालातर है। जो भी आसमानों और ज़मीन में है वो सब इसका है, वो कारसाज काफ़ी है, वही आसमान और ज़मीन का मुअज्जिद है। साल 21 में अल्लाह ताला ने जब हज़रत ईसा इब्ने मरियम को पैदा होते हैं बनी इसराइल और कौम यहूद की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा, तो यहूद बनी इसराइल ने मुस्तकिल अल्लाह की नाफरमानियाँ की, और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को 40 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिया। और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को ईस्वी से लेकर 5वीं सदी सी तक ये बनी इसराइल कौम और यहूदियत यही करते रहे। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए जो हमारी ईमान है मतीदन तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।